डिपेंडेंट वर्सेस इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यानी अगर हम इवेंट्स को डिजाइन करते वक्त इस तरह से डिजाइन करें कि एक इवेंट के हो जाने के बाद दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी के ऊपर फर्क पड़ जाए, वो कम या ज्यादा हो जाए, तो हम कहेंगे ये डिपेंडेंट इवेंट्स थे, ठीक है। लेकिन अगर इवेंट्स इस तरह से डिजाइन हुए हैं कि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी देख ली हमने, उसके परसेंट देख लिए कितने परसेंट चांस है इसके अक्रंस के, फिर दूसरे इवेंट को जब डिजाइन किया गया तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी उतनी ही आए, ठीक है, या उसका पहले से इस इवेंट के हो जाने से कोई फर्क ना पड़े, तो हम कहेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट सही है। जैसे इसकी एग्जांपल मैं यूं दे सकता हूं कि एक हमारे पास थैला है, ठीक है, फर्ज करें ये एक थैला है, इसके अंदर हमने 4 बॉल्स जो है वो रखे हुए हैं, जो कि मैं अभी यहाँ पर शो कर देता हूँ। फर्ज करें एक येलो बॉल है, एक रेड बॉल है, एक ग्रीन बॉल है, ठीक है, और एक वाइट बॉल है। तीनों चारों बॉल जो है वो एक जैसे हैं, मतलब कि आपको नहीं पता कि कोई भी एक बॉल आप पिक कर सकते हैं, फर्ज करें, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इवेंट्स को डिजाइन करता हूँ, ठीक है। मैं इवेंट्स यूं डिजाइन करता हूँ कि पहले मैं देखता हूं कि जी इस बैग के अंदर मैं हाथ डालूं बगैर देखे तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल पिक करूं वो वाइट हो। तो देखें, मैं जानता हूं कि इसके अंदर 4 टोटल बॉल्स हैं, ठीक है, और ऑल पॉसिबल आउटकम्स पता होने चाहिए जो कि मुझे पता है, ठीक है। अब मुझे पता है कि इसमें एक बॉल जो है वो वाइट है, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी 1/4, या इसे मैं 25% कह सकता हूं कि चांस है कि मैं जो बॉल पिक करूं वो वाइट हो। अब मैं विद रिप्लेसमेंट, ठीक है, विद रिप्लेसमेंट एक और इवेंट डिफाइन कर देता हूं या डिजाइन कर देता हूं कि इस बॉल को मैंने वापस इसके अंदर डाल दिया, व्हाइट बॉल को, और अब मैं ये कहता हूं कि मैं इस बैग के अंदर दोबारा हाथ डालूं और इसके अंदर जो बॉल आए वो रेड हो, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो देखें, हम जानते हैं टोटल बॉल्स 4 हैं, टोटल आउटकम्स, जिनमें से एक बॉल रेड है, तो 1/4 आई प्रोबेबिलिटी, ठीक है। लेकिन अगर मैं विदाउट रिप्लेसमेंट कहता, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट, इसका मतलब कि मैं ये बॉल जो कि पहले से वाइट बॉल निकाल चुका हूं, ठीक है, वो मैं अब दोबारा बैग के अंदर नहीं रख रहा, इसका मतलब ये बॉल इसके अंदर नहीं रही अब, ठीक है। और अब मैं कहता कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल मैं बैग से निकालूं वो रेड हो, ठीक है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यहां पर चूंकि आउटकम्स अब कम रह गए, 3 बॉल्स बैग के अंदर है, ठीक है, और उनमें से एक बॉल है जो अभी रेड है इसके अंदर, ठीक है, तो 1/3 प्रोबेबिलिटी आई। देखें, जब रिप्लेसमेंट की थी तो 1/4 या 25% चांस थे मेरे विन करने के, लेकिन जब मैंने रिप्लेसमेंट नहीं की तो 1/3, या इसे अगर हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें तो देखें कितना आंसर आता है। जी आप देख सकते हैं 1/3 ये 33.33% बनता है, यानी मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है कि अब मैं बॉल जो बैग से निकालूंगा उसके 33% चांस है, या अप्रोक्सीमेट 33% चांस है कि वो रेड ही होगी। तो इसका मतलब कि अगर रिप्लेसमेंट के साथ एक इवेंट को दूसरे के साथ मुंसलिक किया जाएगा तो वो इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको मुंसलिक करते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट, तो उस केस में हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी उन दोनों इवेंट्स की होगी, और वो जो इवेंट्स होंगे बेसिकली वो फिर इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, वो अब डिपेंडेंट इवेंट्स जो है वो कहलाएंगे।